Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are safe and healthy. We are discussing chapter number 22, that is industrial chemistry, and today's our topic of discussion is synthetic polymers. So what are synthetic polymers? First of all, we discuss what are polymers. The polymers is derived from Greek word poly means many and meros means units or parts. Polymers are large molecules are formed from small molecules by the process called polymerization. हमारे पास क्या होता है? Polymers की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास small molecules that is monomers आपस में combine होते हैं और as a result हमारे पास macromolecules बनते हैं, large molecules बनते हैं, ठीक है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है? मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और पॉलीमर्स बनते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स. नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं हमारे पास? दे आर प्रेजेंट नेचुरली एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड. दे आर ऑफन वाटर बेस्ड एंड देयर एग्जांपल इज cell, wool, proteins, etc. The second category is synthetic polymers. These are derived from petroleum oil and made by scientists and engineers. The example is nylon and polyethylene, etc. Next is ये monomers आप देखें, ये हमारे पास monomers हैं, ठीक है? Small molecules हैं, ये आपस में combine होते हैं और as a result हमारे पास ये एक long chain बनती है, इसको हम कहते हैं polymers. मोनोमर्स कंबाइन हुए हैं और बना क्या है हमारे पास? पॉलीमर. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, ठीक है? क्या हुआ है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बने हैं. मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. नाउ व्हाट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स? There are two main types of synthetic polymers. Synthetic polymers वो होते हैं जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बनाते हैं और इसकी मेन टू टाइप्स हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं? These are formed by polymerization process in which simple small molecules are joined together to form large chain molecules polymers without the formation of byproduct. For example, polyethylene, polyvinyl chloride, etc. ठीक है, हमारे पास क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स वापस में कंबाइन होते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास लार्ज चेन बनती है, उसको पॉलीमर्स की लार्ज चेन बनती है. लेकिन इसमें क्या बात होती है कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है? विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, हमारे पास बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती. तो इस टाइप को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन का क्या मतलब है? ऐड होना, मींस एक स्मॉल मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास लार्ज चेन बनती है, ठीक है? और इसमें ये बात याद रखनी है कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता. इसकी एग्जांपल कौन सी है? फर्स्ट है पॉलीइथाइलीन. पॉलीइथाइलीन हमारे पास कैसे बनती है? पॉलीइथाइलीन हमारे पास जब इथाइलीन को हम क्या करते हैं? इथाइलीन इज हीटेड अंडर प्रेशर, ठीक है? इथाइलीन को हम प्रेशर कितना होता है? ऑलमोस्ट 1000 atm प्रेशर होता है और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए. और प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रेशर पे इथाइलीन को हीट किया जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? पॉलीइथाइलीन. बहुत से इथाइलीन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये मोनोमर है इथाइलीन, ठीक है? ये आपस में कंबाइन होते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास पॉलीइथाइलीन बनता है. पॉलीइथाइलीन हमारे पास क्या होता है? ये पॉलीमर है, ठीक है? इथाइलीन मोनोमर है और पॉलीइथाइलीन हमारे पास क्या है? पॉलीमर है. नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं, an endless chain is built up the successive addition of C2H4 units. The product has an average molecular weight of 2000 to 20,000 depending on the temperature and pressure. आप कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितना प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता जाता है, एक लॉन्ग चेन बनती जाती है. लेकिन नॉर्मली जो हम टेम्परेचर इसके लिए इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 1000 atm हमारे पास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट हमारे पास है पोलीविनाइल क्लोराइड. PVC इसकी शॉर्ट फॉर्म है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजिंग की जाती है और हमारे पास क्या बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एसिटाइलीन को लिया जाता है. एसिटाइलीन में एडिशन कराई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है? और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो मोस्टली CuCl2 या HgCl2 यूज किया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है.
तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, विनाइल क्लोराइड, VC बनता है सबसे पहले, ठीक है, मोनोमर है। फिर विनाइल क्लोराइड में बहुत से विनाइल क्लोराइड की, मतलब एक विनाइल क्लोराइड है उसमें दूसरा विनाइल क्लोराइड एडिशन होती रहती है, मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है, ये पॉलीमर है, ठीक है। विनाइल क्लोराइड क्या है, हमारे पास मोनोमर है और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पॉलीमर है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ PVC कि इंडस्ट्रीज में या इंडस्ट्री में हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड को कैसे बनाते हैं। इसके लिए जो हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज वाटर, लिक्विड विनाइल क्लोराइड जो भी हमने बात की विनाइल क्लोराइड की, पर सल्फेट ये कैटलिस्ट है, एमल्सिफायर क्या होता है, अगर हम एमल्सिफायर की बात करते हैं तो हम कहते हैं विच रिड्यूस सरफेस टेंशन, की जो सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं हमारे पास एमल्सिफायर होता है, और ये हम सोडियम लोराइल सल्फेट ये यूज किया जाता है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं 72 आवर्स के लिए और हमारे पास इसमें प्रोडक्ट बनता है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि बेसिक रॉ मटेरियल फॉर PVC आर ड्राइव्ड फ्रॉम सॉल्ट एंड ऑयल। क्लोरीन सबसे पहले बनाया जाता है। क्लोरीन कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन है या क्लोराइड आयंस जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। दिस इज व्हाई द फर्स्ट PVC मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वर लोकेटेड क्लोज टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। हमारे पास सबसे पहले जो PVC का प्लांट बनाया गया था वो हमारे पास सॉल्ट जो नेचुरल सोर्स है सॉल्ट को उसके करीब बनाया गया था। क्यों, क्योंकि हमें इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सॉल्ट चाहिए, सॉरी क्लोरीन चाहिए। तो क्लोरीन हमें किससे मिलता है, सॉल्ट से मिलता है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाटर प्रोड्यूसेस क्लोरीन। ये क्लोरीन हम कंबाइन करते हैं इथाइलिन के साथ, ठीक है। क्लोरीन की एडिशन करते हैं इथाइलिन में तो हमारे पास क्या बनता है, द रिजल्टिंग एलिमेंट इज इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड बनता है जिसमें हम हाई टेम्परेचर इसको दे के क्या बना देते हैं, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया है विनाइल क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, एक मोनोमर होता है। जब ये विनाइल क्लोराइड पॉलीमर बन जाता है तो विनाइल क्लोराइड पॉलीमर से और विनाइल क्लोराइड पॉलीमर की एडिशन की जाती है, मतलब एक है उसमें दूसरे डाले जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, PVC रेजिन बनता है। अब PVC रेजिन जो हमारे पास बनता है उसमें हम किस चीज की एडिशन करते हैं, प्लास्टिसाइजर्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की। क्यों की जाती है प्लास्टिसाइजर और एंटीऑक्सीडेंट्स की एडिशन, क्योंकि हमारे पास जो PVC बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, वो हमारे पास 2 टाइप्स का, मतलब वो ऐसे होता है रिजिड होता है, ठीक है। जो विंडोज फ्रेम्स वगैरह में नॉर्मली यूज किया जाता है तो हम इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, इसकी एडिशन करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पॉलीक्लोरोइथेन जो आता है वो अनस्टेबल होता है, उस पर जैसी यूवी लाइट पड़ती है तो वो इजीली हमारे पास क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसको सुटेबल बनाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स की एडिशन करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो कि ये हमारे पास इजीली यूवी रेज से ब्रेकडाउन ना हो सके, ठीक है, और इसकी यूवी रेजिस्टेंट हो। फिर इसके बाद क्या होता है, thereafter the slurry discharge from the polymerization reactor is stripped of residual monomer, dehydrated, dried and the particle size controlled by screening to yield PVC in the form of a white powder। अब हमारे पास जो हमने बात की थी कि हमारे पास मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें हमने बात की हमें पानी चाहिए, वाटर जो है वो 100 पार्ट्स उसके चाहिए होते हैं, रेशो में हम ये हर चीज लेंगे। लिक्विड विनाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। 4-6 पॉइंट तक हमारे पास विनाइल क्लोराइड की हमने कहा, विनाइल क्लोराइड हमारे पास बन गया। 100 पार्ट्स विनाइल क्लोराइड के लेंगे। कैटलिस्ट जो है वो 1 पार्ट लेंगे। 1.5 पार्ट्स जो है वो हम एमल्सिफायर के लेते हैं और साथ में हम सोडियम लोराइल सल्फेट जो है वो हम लोग उसके एमल्सिफायर हमारे पास कौन सा है, मतलब एमल्सिफायर हम ले रहे हैं। एमल्सिफायर होता क्या है, विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। और नॉर्मली जो हम लेते हैं एमल्सिफायर वो सोडियम लोराइल सल्फेट है, ये एक एमल्सिफायर है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट में हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं अबाउट 72 आवर्स तक। तो हमारे पास एक पॉलीमर बनता है और वो पॉलीमर हमारे पास एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बनता है। वो क्या होता है हमारे पास पॉलीमर, वो पॉलीमर हमारे पास होता है PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। अब इसमें हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड में कुछ जो अनरिएक्टेड पॉलीमर्स होते हैं, अनरिएक्टेड विनाइल क्लोराइड जो होते हैं जिन्होंने मतलब रिएक्शन नहीं किया होता, अनरिएक्टेड होते हैं। रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, प्यूरिफिकेशन होती है, फिर रिसाइकलिंग होती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास विनाइल क्लोराइड दोबारा आ जाता है। विनाइल क्लोराइड को हम फिर दोबारा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम ये बात करते हैं कि कैसे हमारे पास बना है
पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनने से पहले विनाइल क्लोराइड बनना जरूरी है। और विनाइल क्लोराइड हमारे पास कैसे बनता है? विनाइल क्लोराइड हमारे पास एसिटाइलिन लेते हैं, उसमें HCl की एडिशन करते हैं तो हमारे पास विनाइल क्लोराइड बन जाता है। पहला ये मेथड है। यह हम ऐसे करते हैं कि सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट की थाइलिन में एडिशन करते हैं, एज अ रिजल्ट हमारे पास विनाइल क्लोराइड मोनोमर बनता है। इन दोनों मेथड से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से हम जो है तो विनाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब विनाइल क्लोराइड बन जाता है तो विनाइल क्लोराइड हमारे पास एक मोनोमर है। विनाइल क्लोराइड, बहुत से विनाइल क्लोराइड्स की हम क्या करते हैं कि उनको ऐड करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, देन उसमें हम क्या करते हैं पर सल्फेट कैटालिस्ट डालते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है तो इसके लिए हमें कैटालिस्ट जरूरी है। देन उसमें हम एमल्सीफायर डालते हैं, एमल्सीफायर सोडियम लोराइल सल्फेट मोस्टली हम यूज करते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास रिएक्शन होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 72 आवर्स के लिए हम देते हैं तो हमारे पास पॉलीमर बनता है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा विनाइल क्लोराइड होता है, जो विनाइल क्लोराइड ने रिएक्शन नहीं किया होता, अनरिएक्टेड होता है, वो हमारे पास उसकी हम प्यूरिफिकेशन और रिसाइकलिंग में हमें वो दोबारा मिल जाता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बनती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड बनती है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड? पॉलीविनाइल क्लोराइड का सबसे पहला यूज ये है कि ये सीवरेज पाइप्स वगैरह में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो लो होती है, ठीक है, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं होता, चीप होता है। देन फॉर मेकिंग विंडो एंड डोर फ्रेम्स वगैरह जो होती हैं आपके घर की, जितनी भी डोर्स और विंडोज की जो फ्रेम्स होती हैं उसमें यूज होता है। देन ये इन केबलिंग एप्लीकेशंस एज अ वायर इंसुलेटर टू मेक विनाइल रिकॉर्ड्स। अब ना व्हाट आर विनाइल रिकॉर्ड्स? ये हमारे पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते हैं, पुराने जमाने की जो सीडीज होती हैं, शायद आप देखें कि उसके ऊपर ऐसे वो मतलब उनका जो रिकॉर्डर होता है उसमें बड़ी सी सीडी पड़ती है, फिर उसके ऊपर कुछ रखते हैं तो वो हमारे पास चलती है तो सुनते हैं उसे। मोस्ट रिसेंट एग्जांपल्स इंक्लूड वॉल कवरिंग। वॉल कवरिंग आजकल आई हुई है, ग्रीन हाउसेज, होम प्लेग्राउंड्स, फॉर्म है, अदर टॉयज हैं, कस्टम ट्रक टॉपर्स हैं। अच्छा ये क्या होता है? टर्पोलिन्स ये होते हैं हमारे पास। वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है, मतलब वाटरप्रूफ ऐसा कोई कपड़ा है जो वाटरप्रूफ होता है, जिनको हम लोग शीट्स वगैरह जैसे हम लोगों ने देखी हुई हैं तो वो हम लोग उसमें यूज करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने उसको अपने गाड़ियों के ऊपर भी उस कपड़े को बांधा होता है। जैसे टेंट्स वगैरह की टाइप होती है हमारे पास, इस तरह की प्लास्टिक की होती है, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं। सीलिंग टाइल्स होती हैं और कोई भी इंटीरियर क्लैडिंग वगैरह। इंटीरियर क्लैडिंग क्या होता है? अ कवरिंग और कोटिंग ऑन अ स्ट्रक्चर और मटेरियल, किसी भी मटेरियल के ऊपर जो कोटिंग होती है। Due to PVC piping being cheaper than metals used in musical instrument making, it is a common alternative when making instruments, often for layer or for rarer instruments such as the contrabass flute, ये जो फ्लूट वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी आपको पाइप्स वगैरह नजर आ रहे हैं ये हमारे पास किसके बने हुए हैं? PVC के। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी। कौन सी टाइप थी हमारे पास? फर्स्ट एडिशन पॉलीमर्स। अभी हमने क्या डिस्कस किया? पॉलीमर्स डिस्कस किए। पॉलीमर्स में हमने टाइप्स डिस्कस की, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स डिस्कस किया और सिंथेटिक पॉलीमर्स की फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया, दैट इज एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।